नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे लेकर के हाजिर हुआ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, लालच किस हद तक बढ़ चुका है और क्या कुछ हो सकता है, दौलत रिश्तेदारियों को किस तरह पामाल कर रही है और आगे के दिनों में हमें फिर कैसी कैसी खबरें सुनने को मिलेगी पता नहीं चलता। अभी कुछ दिन पहले अपनी बीवी के मुतालबात को पूरा करने के लिए माँ बाप के पास पैसा मांगा, पैसा ना मिलने पर किस तरह माँ बाप को कत्ल कर देता है एक बेटा, वो खबर आपके सामने रखे थे। अब तमिलनाडु से एक वाक़या या वारदात जड़ी बड़ी होलनाक है वो सामने आई है। बीमा की रकम, इंश्योरेंस की हासिल करने के लिए दो सगे भाइयों की जानिब से अपने ही बाप को सांप से डसवा कर कत्ल कर दिया गया है। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? तफ्तीश के दौरान बीमा कंपनियों के अहदेदारों को शिबा होने पर असल हकीकत सामने आई है। पुलिस के एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के ज़िला तिरुवल्लूर से ताल्लुक़ रखने वाले गणेशन, जिसकी उम्र 56 साल है, मकामी सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे और अक्टूबर में उनके अहले खाना ने पुलिस को इत्तला दी कि गणेशन की मौत सांप के डसने से हुई है। आखिरी रसूमात के बाद मरहूम के नाम पर करवाई गई तकरीबन 3 करोड़ रुपए की बीमा रकम हासिल करने के लिए उनके दोनों बेटों ने बीमा कंपनी से रुजू किया। बीमा कंपनी गणेशन के क्लेम्स पर कार्रवाई कर रही थी तो मालूम हुआ कि उनके नाम पर गैर मामूली तौर पर ज़्यादा मालियत की मुतादिद पॉलिसियाँ मौजूद हैं, जबकि बेटों का रवैया भी मुश्तबा था। इस पर बीमा कंपनी के अहदेदारों ने पुलिस को इत्तला देते हुए वाक़े की बारीक बीनी से तफ्तीश का मुतालबा किया। पुलिस ने तफ्तीश के बाद इंकिशाफ किया कि दोनों बेटों ने ही बीमा की रकम के लालच में अपने वालिद को सांप से डसवा कर कत्ल करवाया था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने पहले से मनसूबाबंदी के तहत वालिद के नाम पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसियां करवाईं और बादअज़ा हादिसाती मौत जाहिर करने के लिए सांप के ज़रिए कत्ल की साजिश रची। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि गणेशन की मौत से 1 हफ्ता कबल भी बेटों ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की थी। दोस्तों की मदद से एक सांप को उस वक्त वालिद के करीब छोड़ा गया जब वो सो रहे थे, ताहम वो कोशिश नाकाम हुई। उसके बाद 1 हफ्ते बाद फिर से एक इंतहाई जहरीला सांप लाया गया और नींद के दौरान गणेशन की गर्दन पर कटवाया गया। इस वाक़े को हादिसा जाहिर करने के लिए मुलजिमीन ने सांप को वहीं मार डाला। गणेशन को अस्पताल ले जाने में जानबूझकर ताख़ीर की। तफ्तीश के दौरान मुलजिमीन ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने मकतूल के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आप अंदाज़ा लगाएं प्लानिंग कैसी थी। बाप के नाम से पहले इंश्योरेंस करवाना, फिर उसको कत्ल करवाना, फिर उस पैसों से अय्याशी करना। ये है आजकल की नस्ल। नाज़रीन गिरामी, किस किस तरह की खबरें आती हैं यकीन भी नहीं होता। नाज़रीन गिरामी, हिजाब तनाज़े के सिलसिले में खबर ये आ रही थी कि नुसरत परवीन आज ड्यूटी ज्वाइन करेगी, लेकिन आज वो ज्वाइन करने नहीं पहुंची। झारखंड सरकार ने इस बीच में बड़े पैकेज के साथ उनको नौकरी ऑफर कर दी है। जी हाँ, डॉक्टर नुसरत परवीन सबलपुर के पटना सदर में वाक़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं पहुंची। उम्मीद की जा रही थी कि नुसरत आज ज्वाइन करके जारी तनाज़े को ख़त्म कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नुसरत परवीन को आज PHC सबलपुर में तैनात किया जाना था, लेकिन मुकर्ररा वक्त पर सेंटर नहीं पहुंची। हालांकि कॉलेज के प्रिंसिपल महफूजुर रहमान ने मीडिया से कहा कि वो नुसरत के अहले खाना के राब्ते में हैं और आज सुबह 10 बजे अपनी पोस्ट ज्वाइन करेंगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कोई बयान नहीं आया। ज़राए से मालूम हुआ कि वो MD करना चाहती हैं, यानी आगे की तालीम फिर आगे बढ़ाना चाहती हैं।
दौरान झारखंड के वजीर सेहत डॉक्टर इरफान अंसारी ने नुसरत को 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह, मनचाही होस्टिंग और सरकारी रिहाइश के साथ नौकरी की पेशकश की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का मौक़िफ़ है कि यहाँ ख़वातीन के साथ एहतराम के साथ सलूक किया जाता है। बिहारी खातून डॉक्टर नुसरत परवीन के साथ पेश आने वाले गैर इंसानी और शर्मनाक वाक़े ने पूरी कौम को झिंझोड़ कर रख दिया है। नाज़िग्राम में अखलाक की लिंचिंग के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से इस केस को वापस लेने के सिलसिले में कई जब से ख़बरें सामने आई हैं और इसको इजाज़त मिलने की जब से खबर आई है आनंदीबेन पटेल से, जो कि गवर्नर हैं यूपी से, एक बार फिर तबसरे हुए। ऐसे में दादरी के मोहम्मद अखलाक लिंचिंग केस में एक फास्ट ट्रैक अदालत ने अखलाक के ख़ानदान की तरफ से दायर एतराज़ को भी कबूल कर लिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत की लिंचिंग की शिकायत वापस लेने के फैसले को चैलेंज किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल ज़िला जज सौरभ द्विवेदी की सरबराही में अदालत ने अगली समाअत के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। अखलाक के ख़ानदान ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला अंदलीब नकवी और यूसुफ सैफी की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत की जानिब से शिकायत वापस लेने की दरख्वास्त के ख़िलाफ़ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अलग अपील भी दायर कर रखी है। बुध को वकील उम्मान जामिन के ज़रिए दायर की गई उनकी दरख्वास्त में 21 मुद्दा-ए-आन के नाम दर्ज हैं, जिनमें आला सरकारी अफसरान और केस के तमाम 14 मुल्ज़िमान शामिल हैं। 52 साल मोहम्मद अखलाक को उनके घर में गाय का गोश्त ज़ख़ीरा करने की शिबह में हुजूम ने मुबैना तौर पर बड़े ज़ालिमाना जाबिराना अंदाज में पीट कर कत्ल कर दिया था। गुज़िश्ता माह एडिशनल ज़िला गवर्नमेंट एडवोकेट भाग सिंह भाट्टी की तरफ से दायर की गई सरकारी दरख्वास्त में दावा किया गया था कि केस को खारिज करने से फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी बहाल करने में मदद मिलेगी। अखलाक के परिवार ने इसकी मुखालिफत की थी। बहरकैफ अब चूँकि सुनवाई के लिए तैयार हो चुकी है अदालत, तो जाहिर सी बात है कि अब इस केस को ख़त्म करने का मामला उस पर ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश क्यों जल रहा है, किस लिए जल रहा है, इसकी सारी तफसीलात आप लोगों के सामने आई थी। आज फलक शिगाफ नारों के दरमियान उस्मान हादी को सुपुर्द खाक कर दिया गया है और नमाज जनाजा में लाखों की तादाद शरीक थी। मोहम्मद यूनुस भी इसमें शरीक हुए थे नमाज जनाजा में। इनकलाब मंच के कन्वीनर और मशहूर तलबा लीडर शरीफ उस्मान हादी को आज सुपुर्द खाक किया गया। ढाका में हज़ारों अफराद की शिरकत मुख्तलिफ शोबे हयात से ये बता रही थी कि उनकी मकबूलियत किस तरह पूरे बांग्लादेश में आम हो चुकी थी, बल्कि बॉर्डर पार कर चुकी थी। उस्मान हादी को इंसाफ दिलाने का अज़्म जाहिर करते हुए बुलंद आवाज़ में नारे बुलंद किए जा रहे थे। हफ्ते के रोज़ उनके आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों की भीड़ पार्लियामेंट हाउस इहाते की तरफ पहुंचती नजर आई थी। और वीडियो में इसका नज़ारा आप कर सकते हैं कि एक नौजवान जिसने इनकलाब पैदा कर दिया अपने मुल्क में, भारत उसको जिस नज़रिए से भी देखते हो, भारतीय या यहाँ की हुकूमतें, नमाज जनाजा में बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने भी शिरकत की। हादी को बहादुर करार दिया। पूरा बांग्लादेश हादी को याद कर रहा है। बांग्लादेश के लिए जो कुछ किया वो याद रखा जाएगा, ये नारे यहाँ पर सुनाई दे रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे भी सुनाई दिए गए। बस यूँ समझिए कि एक नौजवान की मौत ने या उसके कत्ल ने पूरे बांग्लादेश के नौजवानों को एक परचम तले इस वक्त जमा कर दिया है। किसी भी तरह की सियासी दुश्मनी में यहाँ नज़र नहीं आ रही है। हर कोई जो है इस बात को लेकर के इस वक्त तबसरा कर रहा है। तकरीबन 2 बजे नेशनल पार्लियामेंट बिल्डिंग के साउथ प्लाजा में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई थी। ढाका यूनिवर्सिटी ले जाया गया उनकी जसद खाकी को और यूनिवर्सिटी की सेंट्रल मस्जिद में उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तदफीन से मुतालिक दीगर रसूमात अदा की गई और नज़रुल इस्लाम कौमी शायर काजी नज़रुल इस्लाम की कब्र के पास उनको दफन किया गया है, क्योंकि ऐसी ही उनके अहल खाना की ख्वाहिश थी। बहरकैफ नाज़िर ग्रामी, अब इस तरह के कत्ल के बाद जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, उन तमाम चीज़ों के दरमियान में महसूस यही किया जा रहा है कि आने वाले इंतखाबात में हादी से वाबस्ता जो भी सियासी पार्टियां थी
वो बहुत बड़ी जीत दर्ज करने वाली हैं, क्योंकि हादी के कत्ल ने बांग्लादेश में सोचने का और उनके नज़रिए को ही चेंज कर दिया है। ऐसे बहुत सारे अखबारात लिखते हैं, वो पाकिस्तान के हों या फिर बांग्लादेश के या फिर ख़ुद भारत के। कौमी राजधानी के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अंकित दीवान नामी मुसाफिर ने दावा किया है कि पायलट कैप्टन वीरेंद्र ने उनके साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन पर जिस्मानी तशद्दुद भी किया, जिससे वो लहूलुहान हो गए। सोशल मीडिया पर वीडियो तस्वीर मंजरेआम पर आने के बाद ये मामला तूल पकड़ गया है। मुतासिरा मुसाफिर का कहना है कि इस वारिदनात ने उनकी पूरी छुट्टी बर्बाद कर दी, जिससे उनका ख़ानदान, खासतौर पर उनकी 7 साला बेटी अब तक सदमे में है। इस वारिदात के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक बयान जारी करके अफसोस का इजहार किया है। इसके साथ ही मुलजिम पायलट को फौरी असर से ड्यूटी से हटा दिया गया है। इससे पहले मुसाफिर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मुझे और मेरे अहल खाना को सिक्योरिटी चेक के लिए कहा गया, जिसका इस्तेमाल स्टाफ करता है, क्योंकि हमारे साथ एक 4 महीने का बच्चा स्ट्रोलर में था। स्टाफ मेरे आगे लाइन तोड़ रहा था। जब मैंने उसे टोका तो कैप्टन वीरेंद्र भड़क गए और उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप अनपढ़ हैं और क्या ये साइन बोर्ड नहीं पढ़ सकते जिस पर लिखा है कि एंट्री स्टाफ के लिए है। इसके बाद दोनों के दरमियान कहासुनी हो गई और पायलट ने मुझ पर हमला किया, जिससे मुझे खून निकल आया। पायलट की शर्ट पर लगा खून भी मेरा ही है। इस वाक़े के सबब मेरी छुट्टियां ख़राब हो गई। मेरी 7 साल की बेटी ने अपने वालिद को बेदर्दी से मार खाते हुए देखा। वो अब भी सदमे और खौफ में मुब्तला है। इस वारदात के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने पायलट के रवैये पर अफसोस का इजहार किया है और सरकारी बयान जारी किया है। तो नाज़रीन गिरामी, अनपढ़ होने का दावा दूसरों पर थोपने वाला पायलट खुद जो है यहाँ पर दरिंदा नज़र आया, जो एक मुसाफिर पर इस पर हमला कर रहा था और उसके पास उसकी बच्ची थी, लेकिन इसके बावजूद उस पर हमला करता रहा। ये नाज़रीन गिरामी आजकल जो इंटॉलरेंस कहा जाता है, ये उसकी ताज़ा मिसाल है। नाज़रीन गिरामी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जारी खुसूसी गहरी नज़रसानी के तहत वोटर फहरिस्तों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां सामने आने की बात कही गई है। इस अमल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आबाई सूबे गुजरात में तकरीबन 73 लाख वोटरों के नाम हतमी वोटर लिस्ट से खारिज कर दिए गए, जबकि तमिलनाडु में तादाद 97 लाख से तजावुज़ कर गई। इस पेशरफ्त के बाद मुल्क की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है। आदाद व शुमार के मुताबिक गुजरात में SIR से कबल वोटरों की मजमूई तादाद 5.8 करोड़ थी, जो नज़रसानी के बाद घटकर 4.34 करोड़ रह गई। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि जारी की गई मुसवदा फहरिस्त है और वोटरों को 18 जनवरी तक एतराज़ात और दावे दाखिल करने का मौका दिया गया है। इन तमाम एतराज़ात का फ़ैसला मुतल्लिक़ा इंतखाबी अफसरान 10 फरवरी तक करेंगे। दोस्त के साथ फ्लैट में अपने घर में तन्हा मौजूद एक नौजवान लड़की उस वक्त खौफज़दा हो गई जब अचानक उसका बाप वहां पहुंच गया। घबराहट के आलम में बचने की कोशिश के दौरान वो 8वीं मंजिल से गिर पड़ी, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई है। यह अफसोसनाक वाक़या ताख़ीर से मंजर-ए-आम पर आया। कोलोरो सर्कल इंस्पेक्टर गणेश पटेल के मुताबिक हैदराबाद के पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाली 20 साला लड़की शहर की एक कंपनी में मुलाजमत करती थी। इसी इदारे में काम करने वाले एक नौजवान से उसकी शनासाई हो गई। लड़की के ख़ानदान का हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में वाक़ तेल्लापुर हदूद में वाक़ एक अपार्टमेंट में डबल बेडरूम का फ्लैट है। जुमेरात के रोज़ लड़की उसका दोस्त फ्लैट में मौजूद थे। इसी दौरान राशन के चावल लेने के लिए लड़की का बाप वहाँ पहुँचा। फ्लैट बाहर से मुकफ़्फ़ल था, ताहम अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास होने पर उन्होंने आवाज़ें दी। इस दौरान घबराहट का शिकार लड़की और उसके दोस्त ने पड़ोसी फ्लैट के रास्ते फरार होने की कोशिश की और इसी कोशिश में लड़की 8वीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिरकर मौके पर ही मौत वाक़ हो गई है। इस तरह के भी मामले हैं। नाज़रीन गिरामी, हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने ब्यूरोक्रेटिक तरीक़ेकार को कम करने के एक अहम कदम के तौर पर 2 तरफ़ा वीज़ा इस्तिस्ना के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसमें हिंदुस्तान की जानिब से सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब डॉक्टर सुहेल एजाज़ ख़ान और अब्दुल मजीद अस्समारी ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फ़ैसल बिन फ़रहान की नियाबत करते हुए दस्तखत किए हैं। सफ़ीर हिंद डॉक्टर सुहेल
एजाज खान ने रोजनामा अरब न्यूज़ को बताया है कि ये मुआहदा सरकारी सफ़र को आसान बनाएगा। सऊदी अरब इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को काउंसिल के तहत दो तरफा तबादलों को फ़रोग़ देगा। मुआहदा दोनों मुल्कों के सिफारती, खुसूसी और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए मुख्तसर क़ियाम वीज़े की शराइत से बाहमी इस्तिस्ना फराहम करता है। ये मुआहदा दो तरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त की निशानदेही करता है, जो हुकूमती, सिफारती और खुसूसी एलची के लिए सरकारी सफ़र को आसान बनाता है और दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए एतिमाद और ताउन की अक्कासी करता है। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीवी को तोशा खाना केस नंबर 2 में 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक फैसला विफाकी तहकीकाती एजेंसी की खुसूसी अदालत ने रावलपिंडी के अडियाला जेल में महफूज माहौल में सुनाया, जहाँ इमरान खान पहली कैद है। फैसला खुसूसी जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने सुनाया है। अदालत के मुताबिक मामला में 2021 में इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान मौसूल होने वाले कीमती बल्गारी ज्वेलरी सेट से मुतालिक है, जिसे सरकारी तोशाखाना से इंतहाई कम कीमत पर हासिल करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था। FIA का मौक़िफ़ था कि तहाइफ की ख़रीद व फ़रोख्त में क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया गया। अदालत ने इमरान खान को बदउनवानी से मुतल्लिक़ क़वानीन के तहत 2 मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात सज़ा सुनाई। पाकिस्तानी फ़ौजदारी ज़ाब्ते की दफ़ा 409 के तहत उन्हें 10 साल कैद सख्त की सज़ा, जबकि अवामी अहदेदार की मुजरिमाना तर्ज़ अमल के इल्ज़ाम में मज़ीद 7 साल कैद सुनाई। बुशरा बीबी को भी इन्हीं दोनों दफ़ात के तहत मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सज़ा दी गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें इंसाफ का तकाज़ा है, नहीं है, क्या सब कुछ मामलात हैं। नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।